Welcome back students. And now in this video we are going to solve question number 4 of exercise 11.4. Read it from your book. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of earth is the volume of the moon? इस टाइप का क्वेश्चन आप एक पहले भी कर चुके हो. वो एक्सरसाइज भी स्फीयर से रिलेटेड थी, लेकिन उस एक्सरसाइज में हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर स्टडी कर रहे थे. यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो क्या डिफरेंस होगा? ओनली वन डिफरेंस विच इज इन द फॉर्मूला. सिर्फ एक फॉर्मूले में डिफरेंस आएगा. उस एक्सरसाइज में सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम का. तो एज्यूम कर लेते हैं. देखो फिर से, जब हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन होती है तो उसमें कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. पहले भी मैंने ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन समझाया था. डायमीटर ऑफ मून डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ अर्थ. ठीक है, वो रिलेशन क्या गिवन है? दैट इज अनदर थिंग. रिलेशन क्या गिवन है कि वो 1/4 है. अब 1/4 हम समझते हैं 1/4, लेकिन हमें पहले ये समझना है कि मून का डायमीटर डिपेंडेंट है या वो इंडिपेंडेंट है. तो क्लियरली डायमीटर ऑफ मून इज डिपेंडेंट ऑन डायमीटर ऑफ अर्थ. तो अर्थ का डायमीटर हम एज्यूम करके चलेंगे. तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू DE. और जब हमें किसी भी स्फीयर का डायमीटर क्लियर हो जाता है तो उसकी रेडियस हम सबसे पहले फाइंड करते हैं 2 से डिवाइड करके. सो रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको मैं RE से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो इक्वल हो जाएगी डायमीटर की हाफ. डायमीटर ऑफ मून 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ. ऑल्सो गिवन दैट diameter of moon से DM. डायमीटर ऑफ मून को एज्यूम कर लीजिए, रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको DM से. D फॉर डायमीटर, M फॉर मून का डायमीटर. वो है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. और डायमीटर ऑफ अर्थ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं DE से. अब 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. डायमीटर ऑफ अर्थ DE है. ओके, चलिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई DE, और फाइनली इट विल बी DE/4. और जैसे ही हमें स्फीयर का डायमीटर क्लियर हो जाता है, वी इमीडिएटली फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर. सो रेडियस ऑफ मून कितनी हो जाएगी? उसके डायमीटर की हाफ. सो रेडियस ऑफ मून, रेडियस मीन्स स्मॉल r, और रेडियस किसकी है? मून की. तो RM. वो कितनी हो जाएगी? मून के डायमीटर की हाफ. मून का डायमीटर DM, तो DM का हाफ. और DM की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है DE/4. ये हो जाएगा DE/4, और 2 पहले से ही है. 4 मल्टीप्लाई टू 8, DE/8. हमें चाहे फाइंड करना है रेशो ऑफ द सरफेस एरिया, या इस क्वेश्चन में हम फाइंड करने वाले हैं रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. दोनों ही फॉर्मूले में एक ही वेरिएबल है जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो है उसकी रेडियस. क्योंकि लाइक इन अदर फिगर, कोन है, हमने स्टडी किया है कोन में रेडियस होती है, हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है. वहां पर 3 वेरिएबल होते हैं. लेकिन स्फीयर में आप उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओनली रेडियस. और हमने क्या किया? हमने पहले डायमीटर जो कि गिवन था, कुछ रिलेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है, दैट वी हैव टू यूज. क्योंकि जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे सॉल्यूशन नहीं होगा. हमने अल्टीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ फाइंड की है, और अल्टीमेटली रेडियस ऑफ मून यहाँ फाइंड की है. ये हमारा अपना खुद का मेथड है. ये हम रिप्रेजेंटेशन डायमीटर D
एम मून का एम dm हो गया। और अगर डायमीटर ऑफ अर्थ की बात करें तो d फॉर डायमीटर, e स्मॉल हम उसके सफिक्स में लिख देते हैं e, ठीक है, छोटा सा e। तो डायमीटर ऑफ अर्थ ये रिप्रेजेंटेशन ताकि मिक्स ना हो जाए। ई और एम हमने सिर्फ इसलिए यूज किया है कि जहां हमें डायमीटर और रेडियस ऑफ अर्थ की जरूरत होगी वहां से हम वो वाली वैल्यू पिक करेंगे, और जहां हमें डायमीटर ऑफ मून या रेडियस ऑफ मून की जरूरत होगी वहां पर हम वो वाली वैल्यू पिक करेंगे। अब देखते हैं क्या फाइंड करना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। नाउ अ क्वेश्चन अराइज, क्योंकि हम कौन सा वॉल्यूम न्यूमिनेटर में पुट करेंगे और कौन सा वॉल्यूम डेनोमिनेटर में पुट करेंगे, क्योंकि हमें रेशो फाइंड करना है और रेशो में 1:2 और 2:1 दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, राइट। सो नाउ थिंक अबाउट इट कि वेदर यू विल पुट द वॉल्यूम ऑफ मून इन द न्यूमिनेटर और यू विल पुट इट इन द डेनोमिनेटर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट? What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? To find out the required ratio, we will put volume of moon in numerator and volume of earth in denominator। अब ये मून और अर्थ दोनों स्फेरिकल शेप में है, तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। आर रेडियस, रेडियस किसकी? मून की। अब मून की रेडियस आई है DE/8, DE/8 होल क्यूब इज इक्वल टू अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अगेन इट इज spherical shape, so volume of sphere is 4/3 pi r cube, but r we will use of earth। अर्थ की रेडियस यूज करनी है और अर्थ की रेडियस कितनी है? DE/2, DE/2 होल क्यूब। अपॉन में है तो सेम फैक्टर्स विल बी कैंसल्ड। आपको मैंने सिंप्लीफिकेशन का एक इजी रूल बताया हुआ है। जब आपको दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होता है तो देयर आर 4 टर्म्स, 1 2 3 4। इट्स जस्ट लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये एक प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शन में हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला, एक रूल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन्स। मीन्स का मतलब 8 और DE, ठीक है। ये जो मिडिल में वैल्यू रखी है इसको आप एज्यूम कर सकते हो मीन्स, और जो टॉप और बॉटम पर है इसको सोच सकते हो एक्सट्रीम्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन्स। साथ में याद रखना ये क्यूब भी है, तो ये क्यूब दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। ये बन जाएगा DE³ मल्टीप्लाई, ये 2 यहां आएगा, ये बन जाएगा 2³ अपॉन 8³ इंटू DE³, क्योंकि DE 8 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये दोनों मीन्स मैं एज्यूम करके चल रहा हूं और इन दोनों को मैं एज्यूम करके चल रहा हूं एक्सट्रीम्स। गॉट इट? नाउ सिंप्लीफाई। DE³ विल कैंसल्ड बाय DE³। 2³ मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 8³ 8 इंटू 8 इंटू 8, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये 8 ने एक 8 को कर दिया कैंसिल। सो रिक्वायर्ड रेशियो is equal to ये 1/64, and in the form of ratio you can write it as 1:64 answer. This is the proper solution of question number 4. Now move on to next question. Now next question we will do is question number 7. Volume of a sphere we have to find whose surface area is 154 centimeter square. Given that surface area of sphere is equal to 154 centimeter square, assuming that the radius of the sphere is small r, so formula for surface area of sphere will be 4 pi r square, which is equal to 154। कैंसिल करते हैं 2 से, 2 2 या 4,
2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, 77 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट आई हैव पाई, तो पाई की वैल्यू अब पुट करूंगा मैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, क्या रिमेनिंग बचा 2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, आर स्क्वायर अगर ये है तो आर क्या होगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में क्या होगा, दो फैक्टर में से एक फैक्टर स्क्वायर रूट को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, radius of sphere we have calculated, we have to find out the volume, so volume of sphere 4/3 pi r cube, put the value 4/3 pi 22/7 r cube, 3.5 into 3.5 into 3.5, देखो कैंसिल करेंगे, 7 5 जा 35, एक डिजिट से पहले पॉइंट है, एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 22 इंटू 0.5 इंटू 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, दो डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा 12.25, इन सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब. डू द कैलकुलेशन नाउ. So after simplification you will get your answer as, we will find the answer in mixed fractions. Okay, so its answer will be 179, or you can find it in decimals also, 2/3 centimeter cube. This is the volume of the given sphere. That's all for today in this session. Thank you and have a nice day.